हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ करियराइट्स। बच्चों, दिस साइड सी रोमिल जैन सर फ्रॉम करियराइट्स उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज का जैसे आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखा है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी टू सिक्योर 90 प्लस इन मैथ स्टैट्स एलआर ऑफ सीए फाउंडेशन। आज का वीडियो मैंने पूरा इस टॉपिक पे फोकस किया है और अराउंड 10 मिनट्स का वीडियो होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको मैं आज वाले वीडियो में परफेक्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग बताऊंगा कि इस पेपर को कैसे हमको अटेम्प्ट करना है एंड हाउ यू कैन सिक्योर 90 प्लस। देखो 90 प्लस तो ठीक है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट कर पाएंगे, बट अगर एक बच्चा अच्छे से भी पढ़े तो भी बच्चों ये ध्यान रखना, इसके अंदर 60 प्लस लाना बहुत बहुत आसान है अगर एक प्लानिंग से पढ़ो इस पेपर को। तो अब है ना, मैं आपको इस पर्टिकुलर पेपर की एक खासियत बताता हूं। सीए फाउंडेशन के अंदर बच्चों मैक्सिमम जो फेलियर्स होता है वो होता है मैथ स्टैट्स एलआर वाले पेपर में। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट ने ये वाला पेपर है ना रखा ही मेन है बच्चों को फेल करने के लिए। मतलब अगर इंस्टीट्यूट को लगता है कि हमको रिजल्ट टाइट करना है तो वो क्या करता है, बच्चों को डायरेक्टली इस पेपर में फेल कर देता है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे बच्चों के अकाउंट्स में 70 नंबर है, इको लॉ बीसीके में 60 नंबर है, और इको लॉ और बीसीआर के अंदर 60 नंबर है, इको बीसीके के अंदर दे आर सिक्योरिंग 45 46 50 मार्क्स, बट मैथ्स में 34 33 32। लास्ट टाइम अभी एक केस आया था मेरे सामने, बच्ची के 250 मार्क्स थे, बट मैथ स्टैट्स एलआर में 33 थे, बाकी लगभग लगभग एवरेज मार्क्स 70% ऊपर हर पेपर में थे। तो मतलब आप ये समझ लो, अगर आपको सीए फाउंडेशन क्रैक करना है तो मेजर फोकस आपको इस पेपर में करना है मैथ स्टैट्स एलआर के ऊपर। अब आज वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये कुछ चीजें बताऊंगा जो अगर आप लोग ध्यान रखें तो एटलीस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस 20 से 30% वीडियो में इंप्रूव कर लोगे। फिर वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको सारे चैप्टर का पिछले 5-6 अटेम्प्ट के अंदर क्या समरी ट्रेंड रहा वो भी मैं आपको एवरेज मार्क्स बताता चलूंगा, ताकि आप उन चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस करो। मैं सबसे पहले ना यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीए को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसके अंदर मैथ्स आती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते सिर्फ इस पेपर से कि सर बाकी सब हो जाएगा, मैथ सेट एलआर कैसे करें। देखो बच्चों, मैं इस पेपर के अंदर आपको एक चीज बताता हूं। ये तो सबको आइडिया है मेरे ख्याल से कि पेपर 100 मार्क्स का है, और उस 100 मार्क्स के अंदर आपके 3 सेग्रीगेशन है। पहला सेग्रीगेशन मैथ से, सेकंड स्टैट से, और एक एलआर है। अब आपको 100 में से 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, बट वो 40 नंबर लाना इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि पेपर जो होता है ना वो 2 घंटे का होता है, और उसमें वापस साथ में नेगेटिव मार्किंग चलती है। तो अगर कोई बच्चा 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, कई बार वो पास होने की बजाय फेल हो जाता है एज कंपेयर उस बच्चे के जिसने 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे। मतलब हमको यहाँ पे ये टारगेट नहीं करना है 100 का 100 पूरा पेपर करना है, हमको ये टारगेट करना है जो करना है वो सही करना है। क्योंकि अगर आपने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और ज्यादा गलत हुए तो पता चलेगा जिस बच्चे ने 70 क्वेश्चन करे और एक ने 100, तो नेगेटिव मार्किंग में आप नंबर बहुत लूज कर जाओगे और फिर आप 40 के नीचे चले जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपना टारगेट ये नहीं है कि अपन 100 के 100 क्वेश्चन करें, अपना टारगेट ये होना चाहिए जो करें वो सही करें। अब अगर मैं बात करता हूं इन तीनों पेपर की, देखो मैं सबसे पहले बताता हूं इस पेपर से डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों को एक बहुत बड़ा फोबिया है मैथ्स के पेपर का, कि जो बच्चे पर्टिकुलर मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां की जो सीए की मैथ्स है बहुत इजी मैथ्स है, क्योंकि इट इज विदाउट ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री होती तो सोचो ये मैथ्स का लेवल और ज्यादा बढ़ चुका होता। कोई अगर प्योरली मैथ्स का स्टूडेंट है तो उससे पूछो इजी मैथ्स है सच में, बट आपने अपना माइंड बना लिया कि पेपर टफ है। अगर मैं बात करता हूं 100 नंबर की जिसके अंदर अपने को 40 नंबर चाहिए, तो बच्चों ये तो पोर्शन सिर्फ 40 नंबर का है। मैथ्स का पोर्शन तो 40 नंबर का है, स्टैट्स का पोर्शन 40 नंबर का है, और एलआर है 20 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये चीज समझ लो कि अगर आप इस वाले पेपर के अंदर वर्ष से वर्ष अगर आप 10 नंबर भी कमा लेते हो तो आपको बाकी मेहनत 60 नंबर के ऊपर करनी है अच्छे से। मतलब इस पेपर को पास करने का सबसे बड़ा तरीका है ये जो है, ये बहुत इजी है एलआर। तो इसमें कोशिश करना है 20 में से 20 नंबर लाने विदाउट लूजिंग एनी मार्क्स। अगर मैं स्टैट्स में बात करूं तो यहां पर पता है बच्चे मैंने देखा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल 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 करते रहते हैं, बट मैं आपको बताता हूं इस पेपर के अंदर लगभग लगभग 50% थ्योरी कवर्ड होती है। तो ये ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रॉपर वे में थ्योरी कवर करनी है। आप सिर्फ प्रैक्टिकल करते रह जाओ, बड़े क्वेश्चन करते रह जाओ, वो एग्जाम में आते ही नहीं है। आप ये सोचो ग्रेजुएशन 11th में जो स्टैट्स पढ़ी वही स्टैट्स यहां चल जाएगी तो पूरा बकवास हो जाएगा आपका। तो इस पेपर को पास करने का सबसे बड़ा गोल्डन टिप है
स्टैट्स और एलआर इस पे वन साइडेड फोकस रखो अच्छे से, और कोशिश करो इसमें मार्क्स लूज नहीं करने। अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की, जो बच्चे नॉन मैथ्स है, मैं तो वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं। वर्स्ट सिनेरियो में अगर तुम्हें तो 10 नंबर भी लिया हो, तो यहां 60 में से 40 नंबर लाना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। बट ऑब्वियस सी बात है 10 तो नहीं, आप मैथ्स के अंदर थोड़ी तो मेहनत करोगे ही सही। और बच्चों देखो, मैथ्स से इतना डरो मत। अगर डरोगे तो ना जीवन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे। हर जगह मैथ्स आनी है तुम्हारे। बैंक का एग्जाम ले लो, गवर्नमेंट को एग्जाम ले लो, सिविल सर्विसेज ले लो, कहां हर जगह तो मैथ्स है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं है पेपर नहीं होगा, अपने माइंडसेट को चेंज करने वाली बात है। और पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम आती है वो सारे बच्चे जो नॉन मैथ्स के होते हैं। तो मैं आपको आज वाले वीडियो ये भी बताऊंगा कि हर चैप्टर का कितना वेटेज, वो किस चैप्टर पे कितना। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूं कि मेन फोकस रखो स्टैट्स एलआर पे। कोशिश करो 60 नंबर में से 40 नंबर यहां निकले, और यहां हमारा 40 में कम से कम 10 नंबर निकले। और जो बच्चे प्योरली मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनका तो कोशिश होना चाहिए कि यहाँ पे 40 में से अपने कम से कम 35 लाने की। उनके लिए मैथ्स बहुत बड़ा चैलेंज, तो फिर आप इजीली 90 प्लस का टारगेट अचीव कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं अगर आपको यह बात करूं सर इस पेपर को हमको करना कैसे, बहुत अच्छे से कैसे प्रैक्टिस करें, यहां पर मैंने देखा अननेसेसरी किताबें करते थे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं, ध्यान देना। स्टूडेंट स्टडी मटेरियल आईसीआई का, उसको नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल परफेक्टली करना है। अगर आपने, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आपने सच में आईसीआई का मटेरियल ईमानदारी से कर लिया, अगर आपने आईसीआई का मटेरियल ईमानदारी से कर लिया पूरा का पूरा अच्छे से, तो बच्चों ये मान के चलो आपका 70% पेपर आईसीआई मटेरियल के पैटर्न क्वेश्चन से बनता है। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आईसीआई। आपको बुक मत करो कोई भी, आपको लगता है हमको नहीं है, बट आईसीआई मटेरियल पूरा अच्छे से सॉल्व करो। एलआर में जरूर आईसीआई मटेरियल की गलतियां हैं, बट मैथ्स और स्टेट्स में सारे क्वेश्चन आईसीआई मटेरियल के करो। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी बात, अगर अब आपको टाइम मिलता है तो यू कैन गो फॉर स्कैनर। मार्केट में आपको बहुत सारे स्कैनर मिल जाएंगे। सुचिता का स्कैनर अवेलेबल है, टेक्समैन का स्कैनर डायरेक्ट अमेजन पे अवेलेबल, आप वो परचेज कर सकते हो। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बैंक एग्जाम मिल जाएंगे, वो भी सॉल्व करो टाइम मिलता है तो। और टाइम निकालना पड़ेगा इस पेपर के लिए, तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो पहला मैंने बताया अच्छे से स्टडी मटेरियल पूरा गो, स्कैनर अच्छे से कर लो। उसके बाद स्टडी मटेरियल हो गया, स्कैनर हो गया, अब क्या करना है बच्चों? अब क्या करना है? अब आपको कोशिश करनी है कि इंस्टीट्यूट के जितने मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, जितना इंस्टीट्यूट का आरटीपी है, जितना आपके पास प्रीवियस एग्जाम पेपर है। देखो सीए फाउंडेशन जुलाई 2017 के अंदर आया था, तो लगभग आप मान के चलो 5 साल हो चुके हैं, तो अप्रोक्सीमेट आपको 10 पेपर मिल जाएंगे। वो आरटीपी मिल जाएगा, वो मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आप कहीं ना कहीं से निकाल लोगे। रिलीज नहीं करता है बट इजीली अवेलेबल अगर आप सर्च करोगे तो। अगर आप ये तीनों चीजें भी अच्छे से ढंग से कर लोगे, ईमानदारी से कर लोगे, तो बच्चों ये तो 100% गारंटी है कि आप फेल नहीं होगे, 100% फेल नहीं होगे। और अगर ईमानदारी से कर लोगे तो 90 प्लस निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं ईमानदारी से करोगे तो। गेटिंग माय पॉइंट? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, टेस्ट। कोशिश करो कम से कम 5 टेस्ट इस सब्जेक्ट के दो और उसको इवैल्यूएट कराओ। मैंने काफी बार देखा है बच्चे टेस्ट देते हैं, इवैल्यूएशन कराते ही नहीं है, तो पता ही नहीं चलता गलतियां कहां हैं। तो 5 टेस्ट दो और उसको वापस इवैल्यूएट कराओ। और जब टेस्ट दो तो स्टॉप वॉच लेके टेस्ट दो, ऐसा नहीं जब इच्छा है तब दे दिया। 2 घंटे मतलब 2 घंटे डेडिकेशन से बैठो और फिर आंसर की से चेक करो। जितना आप इस पेपर का इन सबकी प्रैक्टिस का टेस्ट दोगे, उतना अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करोगे। बिना टेस्ट दिए सक्सेस नहीं मिलेगा। टेस्ट दोगे तो जिस दिन एग्जाम बैठोगे 100% कॉन्फिडेंस बैठोगे। द मोर नंबर ऑफ टेस्ट यू गिव, द मोर सक्सेस कम्स टू क्लोजर टू यू। गेटिंग माय पॉइंट? बच्चों ध्यान रखना, सक्सेस तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिसको तुम बोलो और वो मान जाएगी। सक्सेस आपकी ऐसी रुटी हुई गर्लफ्रेंड है जिसको बहुत जद्दोजहद से मनाना पड़ेगा, लेकिन एक बार वो मान गई ना तो जीवन भर छोड़ेगी नहीं। सक्सेस का एक बार टेस्ट लग गया तुमको, तो हमेशा ध्यान रखना सक्सेस तुमको ईच एंड एवरी स्टेप तुम खुद मेहनत करोगे इसके लिए। तो पेपर में बार बार ये सोचोगे टफ है टफ है टफ है टफ है टफ है, तो फिर माइंडसेट बन जाएगा टफ है। बट ये सोचोगे मैं कर लूंगा तो 100% कर लोगे। टेस्ट देना है,
आईसीआई मटेरियल करना है, स्कैनर करना है, मॉक टेस्ट पेपर करना है, आरटीपी करना है, प्रीवियस एग्जाम पेपर करना है। सर कहां मिलेगी? नहीं मिलती मेरे को मैसेज करो 9929411361। हमारे करियर के ऐप पे आपको सारी आरटीपी एमटीपी मिल जाएगी। हमने ऐप पे ईच एंड एवरी आरटीपी प्रीवियस एग्जाम सब कुछ अपलोड कर रखा है, आपको सारा चीज अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन उदयपुर सिटी से हैं तो हमसे आगे विजिट कर सकते हैं, आप अगर कहीं बाहर से हैं तो डायरेक्ट पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सारा का सारा सीक्वेंस विद आंसर की मिलेगा आपको। अब अगर मैं बात करता हूं सर बच्चों, मतलब मेरी बात ये ध्यान रख लेना, अपने को मैथ्स इतना बड़ा टेंशन नहीं जितना बड़ा अपने टेंशन बना दिया। लेकिन अगर इस पेपर को ढंग से प्लान किया जाए तो जितना अच्छा अकाउंट्स में सिक्योर करोगे ना, उतना अच्छा मैथ्स स्टैट्स एलआर में निकाल सकते हो नंबर, बट कॉन्फिडेंस से करोगे तो। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मैं बात करता हूं सर ये बताओ क्या अलग अलग पेपर का इनका सब्जेक्ट का कैसे क्या वेटेज है, तो ध्यान देना। मैं सीए फाउंडेशन मैथ्स की बात करता हूं तो मैंने अलग अलग चैप्टर का आपके सामने वेटेज लिखा है। पहला रेशियो प्रपोर्शन। अब चेक करो रेशियो प्रपोर्शन, देखो नवंबर 19 के अंदर आपको मैंने कुछ मार्क्स, हर अटेम्प्ट के मार्क्स लिखे हैं, आप वीडियो पॉज करके एक बार ढंग से देख सकते हो सारे चैप्टर का वेटेज। रेशियो प्रोपोर्शन का अगर आप वेटेज देखोगे तो एवरेज इट इज बीन 3 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आ रहा है, और इजी चैप्टर है, कर सकते हो। इंडाइसिस एक ऐसा चैप्टर है इजी है जो एवरेज 2 मार्क्स का आ रहा है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब ये इतना चैलेंज वाला चैप्टर नहीं है। लॉगरिथम कर सकते हो, इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने और उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। वो एक तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक एन्युटी, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 40 नंबर में से, मेरी बात ध्यान से सुनना, 40 नंबर में से लगभग 10 से 12 नंबर, ये 12 से भी ज्यादा, आप अगर एवरेज देखोगे ना 7 और 6 13 नंबर, तो 40 में से 13 नंबर तो ये दोनों चैप्टर कवर कर रहे हैं। एक अटेम्प्ट तो आप देखोगे ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें 8 नंबर यहां से आया, 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन यहां से थे। तो लगभग देखा जाए तो 40 नंबर में से 13-14 नंबर तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक कवर कर रहा है, तो अपने को कतई वो तो छोड़ना ही नहीं है। फिर रेशियो प्रोपोर्शन इजी है, इंडाइसिस इजी है, लॉगरिथम इजी है। इक्वेशन कुछ बच्चों को टफ लगता है तो रिस्क ले सकते हो, बट हाँ मेरा सजेशन छोड़ना नहीं चाहिए। यहां सबसे ज्यादा बच्चों को चले जाता है कैलकुलस के अंदर, तो बच्चों कैलकुलस का ऑन एन एवरेज 4 नंबर का क्वेश्चन दिखा जाता है, तो चाहो तो उस चैप्टर में जरूर रिस्क ले सकते हो जो नॉन मैच बैकग्राउंड के बच्चे हैं। बट हाँ अगर आप ये 13 नंबर की फील्डिंग से कर लो और ऊपर इनमें से 4-5 चैप्टर अच्छे से पकड़ लो जो आपके फेवरेट चैप्टर है, तो मोटा मोटा अगर आप 5 से 6 चैप्टर ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो भी आपका 30 नंबर का काम अच्छे से हो जाता है। 6 चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो, जिसमें आप अगर स्कैनर कर लो, उसका एमटीपी कर लो, पुराना स्टडी मटेरियल, सारे के सारे क्वेश्चन हाथ से निकाल लो, तो आपका 30 नंबर का काम तो परफेक्ट वे में हो जाएगा। अब बात रही 30 नंबर का काम तो हो गया सर, अब अपने पास स्टैट्स एलआर कोडिंग वाला सेगमेंट है, तो स्टैट्स एलआर का एक वेटेज, इसको पॉज करके एक बार आइडिया ले लेना कि कैसे क्या आपका अलग अलग चैप्टर वाइज वेटेज है, और इस पैटर्न के अंदर तैयारी कर सकते हो। बच्चों ये जो पैटर्न है पिछले साल के हिसाब से मैंने बनाया, एक्यूरेट नहीं, इस बार यही होगा। हो सकता है कोई चैप्टर यहाँ 4 का लिखा एग्जाम में 8 नंबर का भी आ जाए, तो बाद में ब्लेम मत करना सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा कैसे हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? फिर अब अगर मैं बात करता हूं स्टैट्स की, स्टैट्स के अंदर आप देखो जो मेजर चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ओनली थ्योरी चैप्टर है, छोड़ना ही मत। कुछ कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, 6 नंबर सलंग 6 में से 6 ला सकते हो, सिर्फ थ्योरी है, रटना है, रटने वाला चैप्टर है, कुछ नहीं करना, रटना है। 10-15 पेज है मॉड्यूल, रट्टा मार लो अच्छे से, स्टडी मटेरियल सारे क्वेश्चन कोड डालो, स्कैनर अच्छे से कर लो, 6 में 6 नंबर पक्के हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का वेटेज 5 नंबर है, छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे डिस्पर्जन से लिंक है। डिस्पर्जन लगभग 6 नंबर वेटेज एवरेज चलता है। प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन 6 मार्क्स, चैप्टर इजी है सारे। कोरिलेशन रिग्रेशन मिला के 5 नंबर का है, और इंडेक्स नंबर का एवरेज 6 नंबर का वेटेज रहता है एग्जाम में। तो बच्चों ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर 5 से 6 नंबर का वेटेज है, बट सबसे स्कोरिंग यहाँ पे ये वाला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, जो प्योर थ्योरी है। प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल कोरिलेशन फॉर्मूले का है, बट प्रोबेबिलिटी में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो अटका दें आपको, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से करो, ऐसे मटेरियल करो, बट हाँ प्रोबेबिलिटी के अंदर देयर आर चांस की एरर हो सकता है। डिस्पर्जन के अंदर एरर का चांस कम है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी तुम लोग 11 अच्छे से पढ़ रहे हो, इवन आप लोगों ने 8, 9, 10 के अंदर ही पढ़ा है टॉपिक। इंडेक्स नंबर भी इजी चैप्टर है, जिसके अंदर अगर ढंग से करोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो।
तो स्टैट्स का टारगेट कोशिश करो 30 नंबर आएंगे 40 में से, और इसमें भी द नंबर ऑफ टेस्ट और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अपने हाथ से ज्यादा निकालोगे उतना आपको आइडिया लगेगा पैटर्न कैसा रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके एक बार प्रॉपर वे में सारा कॉपी कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। अब अगर मैं आता हूं अगले सब्जेक्ट पे जिसका नाम है एलआर, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन सीए फाउंडेशन। लगभग अगर मैं बात करूं एलआर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से अगर आप 20 में से 20 या 20 में से 18 नहीं लेके आते हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो, आपने गड़बड़ करी है। ये प्योरली स्कोरिंग पेपर है। एलआर बहुत सिंपल है और अभी इंस्टीट्यूट ने सबसे अच्छा काम किया, सिलोजिज्म यहां से हटा दिया और स्टैटिस्टिक्स एंड टाइम सीरीज हटा दिया, तो चैप्टर का लोड तो, और मैथ्स में से मैट्रिसेस हटा दिया, तो 3 चैप्टर का लोड तो सीए इंस्टीट्यूट ने वैसे ही। बात भी अगर हम नालायकी करें और फेल हो जाएं तो गड़बड़ है ना बच्चों। अगर मैं इन सारे चैप्टर की बात करूं तो एवरेज हर चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स। हर चैप्टर लगभग आपको 5 नंबर का मिलेगा सीए फाउंडेशन एलआर के अंदर। सो नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस। तो इसमें तो यू नीड टू टेक 0% रिस्क, मतलब ये तो बिल्कुल घोट के जाना है। स्टैट्स में 0% रिस्क। मैथ्स में अगर लगता है नॉन मैथ्स का बच्चा है कुछ छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? बट बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूं, अपना माइंडसेट चेंज करो। पेपर निकालना इतना टफ नहीं है। बच्चे हैं जो पास है, ऐसे बच्चे भी जो 90 के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अपने को ये टारगेट नहीं करना है 100 का पेपर अटेम्प्ट करना है। अपना टारगेट है जो करना है वो सही करना है। गलत अन्य से तुक्के नहीं मारना है। तुक्के मारोगे नेगेटिव मार्किंग में लटक जाओगे। आई बात समझ में? और टेस्ट दो, 5 टेस्ट मैंने बोले, कोशिश करो 10 टेस्ट दो, 15 टेस्ट दो। टेस्ट जितना दोगे इंप्रूवमेंट अपने आप आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों ये एक ओवरऑल टिप वीडियो था कि सीए फाउंडेशन कैसे प्रिपेयर करना है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can contact me on my number 9929411361। myself CA रोमिल जैन from उदयसान। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन फटाफट नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम लोग रेगुलर नोटिफिकेशन लाते रहेंगे सीए फाउंडेशन के ऊपर। ठीक है, चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।